गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आकाश, एक बार बस मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है। आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, है ना? सो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में, वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो आपने देखा है, स्किन केयर एंड पर्सनल केयर का टॉपिक है, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिलेगी कि आप अपनी स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, इस बिजनेस के थ्रू आगे कैसे बढ़ सकते हैं प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेकर। बट स्टिल मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप सबको बताना चाहूंगी। सो दोस्तों, नाम मेरा साक्षी सिंगला है। बाय प्रोफेशन में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, और इस ब्यूटीफुल कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए तकरीबन 8-9 साल मुझे इस बिजनेस में आए हुए हो चुके हैं। एज पर मार्केटिंग प्लान मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, और इस बिजनेस में एज अ स्टूडेंट आई थी, एंड आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो तकरीबन 8 साल में मैंने 3 फेजेस ऑफ लाइफ निकाले हैं यहाँ पे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये, ठीक है जी। बट क्यों क्यों एक डिसीजन बना इस बिजनेस को करने का? आई तो पार्ट टाइम में थी, फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटी ये कैसे बन गई, क्यों बन गई, तो वो चीजें थोड़ी सी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग आज फर्स्ट टाइमर होंगे, जिन्होंने शायद हाल फिलहाल में फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को देखा होगा, बट मन में एक डाउट रहता है ना कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, या हम कर पाएंगे कि नहीं। वैसे तो टीम फायर की इतनी पावरफुल ट्रेनिंग्स दोस्तों आप सबको मिल रही हैं, जिससे बहुत सारी चीजें हम सबको क्लियर होती है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इन ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करके कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उस टाइम पे फॉरएवर में आई थी जब सारा का सारा सिस्टम सिर्फ ऑफलाइन था। कोविड से पहले 2016 की बात है। सब कुछ ऑफलाइन था उस टाइम पे। तो आप सोच के देखो, आज आप सभी अपने घरों में एकदम से कंफर्टेबल जोन में बैठ के अपनी ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे, घर का एसी ऑन होगा, जैसे भी करके मतलब डायरी पेन लेके बहुत प्रॉपर तरीके से बैठे होंगे। बट मैंने उस टाइम में बिजनेस शुरू किया था जब ये सब कुछ ऑफलाइन में होता था, और मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ इसको मेंटेन करना होता था। तो क्यों मैंने ये चीजें शुरू की? क्योंकि जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। तो हम सबके माइंड में आता है कि कंप्यूटर साइंस करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मैम इस इंडस्ट्री में आ गई। तो थोड़ी सी वो चीजें क्लियर करती हूँ दोस्तों। बेसिकली बचपन से ना मैं टॉपर थी अपनी क्लास की। जैसे होता है ना कि हम सबके कुछ ड्रीम्स रहते हैं, छोटे होते से हम पेरेंट्स को बोलते हैं, मम्मा मैं बड़े होके ये गाड़ी लूंगी, पापा मैं बड़े होके ऐसा करूंगी, वैसे करूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी। हमें बचपन से पूछा जाता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो हम वो चीजें बताते हैं। जब हम पेरेंट्स के साथ अपने सपनों को डिस्कस करते हैं ना दोस्तों, पेरेंट्स एक ही चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ लिख लो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिंदगी सेटल हो जाएगी, है ना? बट हम सबको, चलो इस चीज पे तो मैं आज नहीं बोलूंगी, आप सबको पता ही है कि आज के टाइम पे जॉब्स के या करियर ऑप्शंस के क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, है ना? अपना करियर सेटल करना कितना मुश्किल है आज के टाइम पे, राइट? तो ये चीजें ना उस टाइम पे पता नहीं लगती, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तब तो पेरेंट्स एक चीज बोलते हैं, मार्क्स अच्छे ले आओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिंदगी सेटल हो जाएगी। तो वो चीज ना मेरे माइंड में दोस्तों बैठनी स्टार्ट होगी कि हाँ, अच्छे मार्क्स से अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो मैं शुरू से टॉपर थी। 10th में भी मतलब स्कूल में टॉप किया, 12th में स्कूल में टॉप किया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही थी, कॉलेज में भी मैं टॉपर थी। 89% से तकरीबन मेरी डिग्री चल रही थी। एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ना दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दी कॉलेज के थ्रू 3rd ईयर में, तो मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिली। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी बीइंग अ फीमेल, मतलब सॉरी, बीइंग अ टॉपर, तो वो मैंने देखा कि उस हिसाब से मुझे करियर की शुरुआत नहीं मिल रही है। उस टाइम पे ना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2-4 कंपनीज और ट्राई करके देख लो, अच्छा अभी ग्रेजुएशन ही की है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर ट्राई कर लेना, अच्छा किसी और सिटी में अप्लाई करके देख लो, ऐसे ऐसे सब लोग अपनी अपनी सलाह देने लग गए। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने करियर को इतने कम से स्टार्ट नहीं करने वाली, बिकॉज हर बच्चे को अपनी वर्थ पता होती है कि वो किस चीज के लिए बना है। एंड मुझे पता था कि मैं 15-20 हजार 25 हजार कमाने के लिए नहीं बनी। मुझे अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं, और मुझे कुछ और करना है। बट वो कुछ और करना क्या है, उस टाइम पे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मेरे क्लासमेट ओंकार सर को आपने सुना होगा, उनकी ट्रेनिंग लगाई होगी, उनके थ्रू ये प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता लगा। वो मेरे क्लासमेट थे एंड सक्सेसफुल भी हो चुके थे, फॉरएवर से मैनेजर बन चुके थे। तो मैंने सिस्टम को देखा, पहले भी एक्चुअली उन्होंने दिखाया था, उस टाइम इतना मतलब क्लियर नहीं हुआ था। फिर जब मैंने दोबारा देखा और समझा,
तो मुझे लगा कि हाँ एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। मैंने प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए, सैटरडे संडे पार्ट टाइम इस ट्रेनिंग सिस्टम को लगाना शुरू किया। मैं बाकी 5 दिन अपने कॉलेज में होती थी, सैटरडे संडे ट्रेनिंग्स लगाती थी। धीरे धीरे करके 3 मंथ्स में मुझे क्लैरिटी हुई कि फॉरएवर मुझे क्या दे सकती है और फॉरएवर में मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करियर स्विच किया, ये किया, किसने नहीं किया इंडस्ट्री में। आप फिल्म इंडस्ट्री में चेक कर लो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में चेक कर लो, किसी को भी आप चेक करोगे आज के टाइम पे हर कोई कहीं ना कहीं पहले कुछ और बनना चाहता है, बट करियर में जहां से उसको लगता है कि जहां पे उसको सक्सेस मिल रही है वो करियर लाइन स्विच कर लेता है ना। सेम मेरे साथ हुआ दोस्तों, मैं कुछ और बनना चाहती थी, फॉरएवर देखा, और अल्टीमेटली जब मुझे ये चीज दिखी कि जो मेरा मेन गोल है, मेरे को लाइफ में जो चाहिए, वो चीज तो फॉरएवर से ही मिल रही है ना। इसलिए दोस्तों मैंने इसको फुल टाइम करने का डिसाइड किया और कॉलेज पार्ट टाइम कर दिया। करते करते 1 साल के अंदर मैंने यहाँ से मैनेजर क्वालिफाई किया था दोस्तों। मार्च 2016 में बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड फेब 2017 में मैनेजर क्वालिफाई हो गया था। बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम पे फेस किए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता था उस टाइम पे, अगर मैं चेक्स की बात करूँ, अचीवमेंट्स की बात करूँ दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कों की अचीवमेंट्स होती थी उस टाइम पे। टीम फायर में या मैं मोहाली आरडीओ की बात करूँ, किसी गर्ल की अचीवमेंट नहीं थी दिखाने के लिए। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी इस चीज को लेकर कि यार जब मैं अपनी फ्रेंड्स से शेयर करती थी बिजनेस के बारे में, तो सभी कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि यार ये तो लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियों के करने वाला काम नहीं है। जब मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती थी, वो भी यही कहते थे, अच्छा वो भी तो लड़का ही है जिसका तू बता रही है, अच्छा वो भी तो लड़का है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक चीज डिसाइड की कि आज ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि मैं अचीवमेंट्स लूंगी और मेरे पे आउट्स, मेरी सक्सेस देखने के बाद ना किसी लड़की को फिर ये नहीं सुनना पड़ेगा कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। आप समझ रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छे से नॉलेज ली, फॉरएवर की अच्छे से नॉलेज ली, टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम का अच्छे से फायदा लिया। फायदा लेने का मतलब है प्रॉपर ट्रेनिंग्स लगाई, जो जो चीजें सिखाई जाती थी उनको 100% इम्प्लीमेंट किया, और 1 साल में मैनेजर हो गया। अगले ही साल दोस्तों मिलेनियर क्लब क्वालिफाई हो गया और सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीजें, उससे बेटर आपको होता है ना, पिक्चर से थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, बिजनेस में आई थी मार्च 2016 में, है ना। 17 में मैनेजर क्वालिफाई कर लिया था फेब में, और अक्टूबर 2017 के अंदर दोस्तों ये स्विफ्ट डिजायर कार मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट की थी। बड़ी बात ये है कि मेरी फैमिली में इससे पहले कोई कार नहीं थी। सो फर्स्ट फोर व्हीलर मेरी फैमिली में ही आया था और ये फॉरएवर के थ्रू आया था। एंड तब मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 साढ़े 22 साल की उम्र थी। तो आप खुद अंदाजा लगा के देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है, उस टाइम मेरी एज कितनी छोटी थी और मैंने उस एज में अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट की। घूमने फिरने का दोस्तों हमेशा से इससे शौक रखती थी कि हाँ कहीं घूमने जा सकूं, ये करूं वो करूं, है ना। बट कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली में जब आप पैदा होते हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। कुछ तो मेंटेलिटी भी पेरेंट्स की ऐसी होती है, अकेले लड़कियों को कहीं इधर उधर जाने नहीं देते। दूसरी चीज पैसे की तो प्रॉब्लम होती ही है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं, फॉरएवर ने जो मुझे सबसे अच्छा मुझे लगता है दोस्तों, जो मुझे पर्सनल फ्रीडम मिली है, मुझे जो इंडिपेंडेंस मिली है, कहाँ मैं फॉरएवर में आने से पहले मोहाली से होकर भी मोहाली चंडीगढ़ भी पूरा नहीं घूमा था। पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कुछ चीजें, वहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ये आगरा की पिक्चर्स हैं। तो ताजमहल, है ना, एक लड़की का ड्रीम होता है जब हम ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ में पता नहीं कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, है ना। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये राजस्थान की फोटोज हैं, ठीक है। नाहरगढ़ फोर्ट, जो लोग राजस्थान से हैं उनको पता होगा, जयपुर में है ये, ठीक है जी। उसके बाद ये कश्मीर की पिक्चर्स है, बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं ये, ज्यादा डाटा अभी नहीं है मेरे पास। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कश्मीर खुद की गाड़ी ड्राइव करके जाना, ये सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये भूटान की फोटोज है। भूटान गई इस बिजनेस की वजह से, है ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, मेरी फैमिली में कहते हैं ना कि काम कुछ ऐसा करो, मतलब आप अपनी फैमिली में, अपनी पूरी ब्लड लाइन में कुछ ऐसा कर दो कि जो किसी ने नहीं किया हो, है ना। मेरी फैमिली में ना एरोप्लेन में बैठना ना एक ड्रीम होता था लोगों का। कोई नहीं बैठा था आज तक, है ना। और आप ये देखो कि मेरी फैमिली में सबसे पहले मैं थी जो प्लेन में बैठी थी। अब तो चलो ये लाइफ थोड़ी सी आम हो चुकी है। मेरे ब्रदर सिस्टर वो सब भी बैठ चुके हैं, है ना। और और मैं चीजें आपको दिखाती हूँ।
ये मेघालय की पिक्चर्स है दोस्तों। अब ये काशी को आपने सुना होगा, है ना। मेरी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलके ट्रिप बनाया था मेघालय का। और ये कितनी बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट घूमना, है ना। ये असम की फोटोज है। असम घूम के आई, कुछ अचीवमेंट्स दिखाऊं अगर, ये आप देख सकते हैं। मिलियनेयर क्लब का ये फोटो, कहीं ना कहीं वो चीज आपने सुना होगा, फर्स्ट फीमेल मैनेजर, बट है क्या, होगा सच ये नहीं होगा, ये बहुत बार लगता है हमें, है ना। बट ये आप देख सकते हो, टीम फायर के या मोहाली आरडीओ की मैं बात करूं, जब उस टाइम सक्सेस डे हुआ था 2018 के अंदर, जो भी मिलियनेयर क्लब क्वालिफायर्स थे 2017 टू 18 के फाइनेंशियल ईयर के, उनको ट्रॉफीज दी गई थी। इसमें एक ही फीमेल आपको पिक में नजर आएगी, और वो फीमेल साक्षी आपके सामने बैठी। तो आप इस फोटो से, मिलियनेयर क्लब का मतलब है एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा कमाना, है ना। और उस टाइम पे उम्र भी सिर्फ 22 साल की थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरएवर आपको क्या दे सकती है। ये चीजें स्टार्ट की, फिर एक डर रहता था, फिर ना मम्मी हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे पैसा कमाने के बाद भी, कि क्या बोलेंगे कि ये काम है वो काम है ना। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, ये देखो मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई किया। और अच्छी बात पता है क्या है, अब मैं इस ट्रिप पे जाने वाली हूँ दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड जाएंगे मेरे साथ, और सारा का सारा फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। हम हमारी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाना, सब खर्चा जो है कंपनी करने वाली है। ये ट्रिप क्वालिफाई हुआ तो ये कितनी बड़ी बात है। मम्मा मुझे हमेशा कहते थे, बेटा तू ये कर तो रही है, पर नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसे है वैसे है, पता नहीं लोगों को क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। बट जब दोस्तों ये सोच थी उनकी कोविड से पहले, लेकिन 2020 में हम सबको पता है, हम सब घरों में बंद थे। बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे पैसा आना बंद हो गया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस फेल हो गए, जॉब से लोगों को निकाला गया, रिसेशन बहुत बुरी तरीके से आया ना, लोगों को तोड़ के रख दिया रिसेशन में। लेकिन फॉरएवर ने उस टाइम पे भी मुझे हर वक्त, मतलब हर मंथ मुझे पे आउट्स आए हैं। एंड उस चीज को देखकर ना मेरे मम्मा का एक फेथ बना, एंड उनकी वर्डिंग चेंज हुई। उन्होंने मुझे कहना स्टार्ट कर दिया कि जहां पे मैं कहती थी ना कि कौन शादी करेगा ये वो, लेकिन घर बेटा अब ऐसे ही ढूंढेंगे कि जहां पे तेरे काम की इज्जत हो। और आपके सामने आज दोस्तों ऐसी ही फैमिली मिली है जहां मेरे वर्क की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। मेरा वर्क मेरे लिए प्रायोरिटी है, और मेरी फैमिली के लिए भी प्रायोरिटी है। ये बहुत बड़ी बात है ना। और तो आप सब देख सकते हैं कि ये अचीवमेंट्स फॉरएवर के थ्रू मिली है, टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम की वजह से मिली है। ये देखिए 100 सीसी क्लब क्वालिफाई हुआ था। अभी सक्सेस डे था नवंबर में, तो उसकी पिक है वहां पे स्टेज पे, मतलब तकरीबन 8-10 हजार लोगों की गैदरिंग थी जिनके सामने ये अवार्ड मिला था। और मैं अकेली नहीं कमा रही, मेरी टीम में कितनी सारी अचीवमेंट्स हैं। ये अरवीना जी है मेरी टीम के अंदर, है ना। इन्होंने i20 कार बाय की, ये भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें दिखाऊं तो, एक सेकेंड। ये शालू जी है मेरी टीम के अंदर, मिलियनेयर क्लब क्वालिफायर गर्ल। शी इज एमएससी, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स इन्होंने कर रखी है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते फॉरएवर में आए, ये सक्सेसफुल हुए। उसके बाद सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगता है ना, कि किसी और की जिंदगी के लिए आप कुछ कर पाओ, किसी और की लाइफ को चेंज कर पाओ। ये मेरी टीम के अंदर दोस्तों निर्मा जी हैं। शी इज अ हाउसवाइफ फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। और अपने बच्चों होने के बावजूद सब कुछ, मतलब बहुत मुश्किल था कहीं ना कहीं। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही क्या? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी गाइस। अभी हो रही है स्क्रीन शेयर आई थिंक। ओके, हाँ जी। तो मैं आपको दिखा रही थी कुछ पिक्चर्स। ये निर्मा जी है मेरी टीम के अंदर, है ना। रिसेंटली मिलेनियर क्लब क्वालिफाई किया है, इनको अभी 2 साल ही हुए हैं बिजनेस में आए हुए। सो आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये एक हाउसवाइफ है राजस्थान से, और जिन्होंने मतलब शादी के बाद कह लो जितने भी साल इनकी मैरिज हुए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ घर संभाला है, बच्चे संभाले, फैमिली संभाली है बहुत अच्छे से। बट हमेशा से लाइफ में कुछ करना चाहते थे, बट एक ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन इनको एक मौका मिला अपनी जिंदगी को बदलने का, और इन्होंने काम शुरू किया, 1 साल के अंदर मैनेजर किया, और उसके बाद मिलियनेयर क्लब क्वालिफाई किया। एक लेडी आज ये 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या ये हमें, मतलब ये कहते होंगे कि, आई थिंक अब स्क्रीन शेयर हो रही है।
ओके गाइस, थैंक यू। सो ये चीजें दिखाने का मेन मोटिव क्या है, तो आप ये समझ सकते हो दोस्तों, अगर ये सब लोग कर सकते हैं, है ना। आज मेरी टीम, मैंने अकेली ने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया था, आज ऑल ऑल ओवर इंडिया मेरा बिजनेस चल रहा है। इसके अलावा फॉरेन में भी बहुत सारी कंट्रीज में काम चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये पावर है फॉरएवर की। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आज अकेली हूँ, मैं कैसे करूँ। आप में से बहुत सारे लोग आज अपने एरिया से अकेले बैठे होंगे, शायद आपके एरिया से किसी ने नहीं शुरू किया। सो व्हाट दोस्तों, 8 साल में पहले मैंने भी अकेले ने शुरू किया था, बट मेहनत की, आज आपके सामने यहाँ तक पहुंची हूँ, तो आप लोग भी पहुंच सकते हो, है ना। बट किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करके, टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सुन के, इम्प्लीमेंट करके, उस पे वर्क करके, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बाकी आज की ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैं पीपीटी शेयर करने लगी हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। और उसमें थोड़ी सी काफी सारी चीजें आपको आज जो है पता लगेंगी, बट वही चीज है कि प्लीज डायरी पेन लेके बैठना, क्योंकि वरना अभी ट्रेनिंग लगाओगे, अभी तो सब अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा, बट बाद में ऊपर से निकल जाएगा, है ना। और ये आज बनाए हुए नोट्स आप फॉर एवर लाइफ टाइम कर रहे हो, तो लाइफ टाइम आपके काम आएंगे, ठीक है जी। तो नोट्स बनाने और थोड़ा सा बातों पे भी ध्यान रखना है कि मैं क्या बता रही हूँ क्या नहीं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, कौन कौन चाहता है कि मेरी स्किन अच्छी हो। बोलोगे मैम ये क्या क्वेश्चन हुआ है, सारे ही सुंदर दिखना चाहते हैं, सारे ही चाहते हैं कि स्किन अच्छी हो। हाँ जी। लेकिन क्या है दोस्तों, अच्छी स्किन केयर कहाँ से, अच्छी स्किन कहाँ से आती है, एक ग्लोई स्किन, रैश फ्री स्किन, मतलब जिसके ऑयल्स प्रॉपर मेंटेन्ड हो सब कुछ, वो स्किन कहाँ से आती है दोस्तों, अगर हम अपनी स्किन की एक्सेप्शनल केयर करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा देखभाल अपनी स्किन की करते हैं, तो वो चीज जरूरी है। बट ये चीज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्किन है क्या, और वो किस तरीके से वर्क करती है। देखो दोस्तों, स्किन जो होती है ना, इसकी 3 लेयर्स होती है हमारी स्किन की, ये आपको समझना है अच्छे से। 3 लेयर्स होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है डर्मिस, देन होती है हाइपोडर्मिस लेयर। जो स्किन की जो लेयर्स है ना दोस्तों, 21 to 24 डेज के अंदर ना लेयर्स चेंज होती है। मतलब जो ऊपर वाली टॉप मोस्ट स्किन लेयर है, वो डेड स्किन बन जाती है। जो सेकेंड लेयर होती है, वो फर्स्ट लेयर बन जाती है। एंड जो थर्ड लेयर होती है, वो सेकेंड लेयर बन जाती है, और थर्ड लेयर की जगह एक नई लेयर आ जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है स्किन का, जो लेयर्स चेंज होती हैं। ये हम में से किसी को नहीं दिखता, बट ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसीलिए डेड स्किन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, डेड स्किन को भी रिमूव करना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये जो है स्किन की 3 लेयर्स का फंक्शन होता है। अब क्या होता है, आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारी क्रीम्स में बोला जाता है इतने दिन में गोरा निखार, ये कर देती है, वो कर देती है। जब तक लगाते हैं तो अच्छा लगता है, जब लगाना बंद करते हैं तो स्किन फिर से वैसी की वैसी हो जाती है। उसका रीजन क्या है, कोई भी क्रीम अगर आपको 2 3 4 दिन में रिजल्ट दे रही है ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेयर पे काम कर रही है सिर्फ, बट असल में क्या है, स्किन की थर्ड लेयर तक जाके उस पे वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की क्रीम्स का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्किन केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का ना, सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों यही है, हमारी जो क्रीम्स है ना, वो स्किन की थर्ड लेयर तक जाके पेनिट्रेट करती है बिकॉज ऑफ एलोवेरा। और एलोवेरा किस क्वालिटी का हम देते हैं, ये शायद आपने ट्रेनिंग्स में सीखा होगा, गौरव सर की ट्रेनिंग थी हेल्थ सेशन में, उसमें भी बताया गया था, है ना, कि फॉरएवर किस क्वालिटी का एलोवेरा देती है। ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एलो बार्बाडेंसिस मिलर, टॉप मोस्ट वैरायटी का एलोवेरा जो है हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस चीज की वजह से, अब एलोवेरा की मेन खासियत क्या है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है लिग्निन, मतलब डीप पेनिट्रेशन पावर, वो अंदर तक पहुंच जाता है विद इन सेकेंड्स। तो थर्ड लेयर तक पहुंच के वो वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। इस वजह से ना हमारे स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के दोस्तों जो रिजल्ट्स है ना, वो आने में भी कम से कम आप कह सकते हो 2.5 3 महीने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक थर्ड लेयर टॉप मोस्ट लेयर नहीं बनती, तब तक आपको रिजल्ट उतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इनको कंटिन्यू 3 4 महीने आपको रेगुलरली यूज करके देखना होता है, अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स लेने के लिए। बिकॉज इनमें एलोवेरा, ये ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी काम करते हैं स्किन पे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं आप सबसे पूछूं, कोई बोलेगा मैम कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर स्किन अच्छी होती है। ऑब्वियसली बात है, हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू, ये भी सच है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आज तो चलो मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं एक पैसे का जरिया बन चुकी है, तो हर चीज के लिए बस टेस्ट 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 होते हैं। बट अगर मैं पुराने डॉक्टर्स की बात करूँ, आज से 15 20 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो उस टाइम पे क्या होता था, पर्सन की स्किन को देख के डॉक्टर बता देते थे कि इनको प्रॉब्लम क्या है, कि अच्छा स्किन का कलर ये हो रहा है, शायद ये अनीमिक है। अच्छा,
आंखें ऐसी हो रही है तो शायद इनको जॉन्डिस हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन जो है हमसे दोस्तों कम्युनिकेट करती है और वो बताती है कि प्रॉब्लम क्या है। डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो शायद विटामिन ए की कमी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं स्किन की प्रॉब्लम से पता लगती है, यानी कि हमारी स्किन हमें बताती है कि हमारी बॉडी में कौन से बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कमी चल रही है। और हेल्दी स्किन, अगर स्किन ग्लोई है, स्किन पे कोई ब्लेमिशेस नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, सो दैट मीन्स आप आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी है। आप समझ रहे हो? अच्छी स्किन की वजह से आप यंगर फील करते हो, मतलब जवान दिखते हो, फ्रेश फील करते हो। जब लोगों से मिलोगे उनको आपको मिलके अच्छा लगेगा, है ना? तो वो चीज है। और ऑब्वियसली अगर आप स्किन केयर बहुत अच्छे से कर रहे हो, स्किन केयर का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब स्किन केयर अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज करना नहीं होता सिर्फ, उन प्रोडक्ट्स को ढंग से यूज करना भी होता है, प्रॉपर वे से यूज करना भी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये पता सबको होगा बट सारे नहीं करते। डेली बेसिस पे हम मॉर्निंग में तो फेस वॉश करते हैं अच्छे से, है ना, फिर क्रीम वगैरह लगाते हैं, पर आपको पता है रात को भी फेस धोना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रात को फेस धोने से जो दिन भर में आपकी स्किन पे जो भी कह लो पसीना आया है ना, स्वेटिंग हुई है या कुछ भी, उससे भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन पे, तो वो भी ठीक हो जाती है। जो लोग घर के अंदर भी रह रहे हैं और जो लोग घर के बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उससे तो वैसे ही पॉल्यूशन वगैरह कितना ज्यादा स्किन पे आ जाता है। वो केमिकल्स, वो पॉल्यूशन, वो सारा स्किन को धोकर अच्छे से साफ करके उसके बाद नाइट में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एसी या फैंस की मैं बात करूँ, वो आपकी स्किन का सारा मॉइस्चर ले जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस की वजह से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। तो ये स्किन केयर के कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो जरूरी है। अब ये पता बहुत सारों को है बट करते इम्प्लीमेंट कोई कोई ही है। जो करते हैं उनकी स्किन अच्छी रहती है। अच्छी स्किन के लिए कहते हैं ना कि हेल्दी चीजें खानी चाहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए, उससे स्किन अच्छी होती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है दोस्तों? स्किन को साफ रखने के लिए ना अंदर से। अब मैं पूछूंगी ना कौन कौन नहाया है, सारे बोलेंगे मैम इतनी गर्मी है सभी नहाया है ना, लेकिन बाहर से, अंदर से कौन कौन नहाया? एलोवेरा किसने पिया है दोस्तों? अगर आप एलोवेरा पियोगे तो आपकी अंदर की, क्योंकि बॉडी के बाहर तो सिर्फ 10% स्किन है, 90% स्किन तो हमारी बॉडी के अंदर है। हमारा लीवर किस चीज का बना है? स्किन का। हमारी किडनीज किस चीज की बनी है दोस्तों? स्किन की। हमारी पैंक्रियास किस चीज की बनी है? स्किन की। हमारे लंग्स किस चीज के बने हैं? स्किन के। समझ लो। तो अंदर की स्किन को साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है, और वो होगा एलोवेरा से। एलोवेरा जेल या नेक्टर कुछ भी डेली बेसिस पे सुबह सुबह उठ के पीना चाहिए, आधे घंटे के बाद पानी पीकर अपनी अंदर की स्किन को साफ रखो। बाहर की अपने आप धीरे धीरे करके ग्लो आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लीन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? हाँ, साइंस ऑफ एजिंग रिड्यूस करती है। अच्छी स्किन आपकी हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप जवान लगते हो। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि अब जैसे ये ट्रेनिंग की मैं बात करूं शायद बहुत सारे मेल सोच रहे होंगे कि हमें क्या जरूरत है लगाने की स्किन केयर की ट्रेनिंग। बट क्यों दोस्तों? अच्छी स्किन आपको नहीं चाहिए? सुंदर आप नहीं दिखना चाहते हो? बल्कि मुझे तो लगता है कि स्किन केयर की जरूरत लड़कियों से ज्यादा लड़कों को होती है, क्योंकि मैन की जो स्किन होती है ना दोस्तों, 25% ज्यादा थिक होती है फीमेल से। ज्यादा थिक होने की वजह से उसमें ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग पिंपल्स होते हैं, फिर और हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं, किसी की पिंपल प्रॉन स्किन नहीं है, मतलब जिसको यूजुअली पिंपल्स नहीं होते, बट हाँ एनवायरनमेंट खराब हुआ, कुछ गलत मलत खा लिया, उसकी वजह से एक आधा पिंपल अब अगर आ भी गया तो अगर किसी की फीमेल्स की मैं बात करूँ ना, वो 2-4 दिन में पिंपल अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अगर मैं मेल्स की बात करूँ ना दोस्तों, वो पिंपल लॉन्ग लास्टिंग होता है, 15-20-25 दिन भी ले सकता है ठीक होने में। और ऐसे ही धीरे धीरे फिर वो बढ़ते 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 स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए मैन को बहुत ज्यादा जरूरी उसके बाद, हाँ अगर मैं बात करूँ, वो बहुत सारे जैसे शेविंग क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, उनको स्किन कैंसर होने का डर रहता है, प्रॉब्लम होने का डर रहता है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमें कोई भी प्रॉब्लम स्किन की ना हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप ये देख सकते हो फोटोग्राफ, एक लेडी है, उन्होंने एंटी रिंकल क्रीम यूज की। हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में शायद हमारे पेरेंट्स, लाइक मम्मियाँ जरूर यूज करती होंगी, मम्मी दादी नानी मासी वगैरह, कि एंटी रिंकल क्रीम यूज करते हैं ताकि रिंकल्स, मतलब झुर्रियां वगैरह हमारी खत्म हो जाए। लेकिन ये एक ओल्ड लेडी है जिन्होंने लगातार कुछ टाइम के लिए एंटी रिंकल क्रीम यूज की,
और उसके बाद इनकी स्किन का ये हाल हो गया था। और दोस्तों उसके बाद 6 महीने लगातार मेडिसिन लेने के बाद और स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के बाद इनकी स्किन नॉर्मल हुई। आप समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा केमिकल आ रहा है मार्केट की स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। इसका रीजन क्या है? आपको पता है दोस्तों, हमारी स्किन ना विद इन सेकेंड्स जो भी आप लगाते हो, जैसे मैंने हैंड पे जो भी लगाया ना, विद इन सेकेंड्स ना 60% उसके अंदर जो भी है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मैंने कोई हेल्दी चीज स्किन पे रखी तो विद इन सेकेंड्स क्या होगा, वो 60% उसमें जो न्यूट्रिशन होगा ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर मैंने कोई केमिकल स्किन पे रखा तो विद इन सेकेंड्स क्या होगा, 60% उस केमिकल का क्या है वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आप खुद सोच के देखो आज के टाइम पे हर प्रोडक्ट में कितने सारे केमिकल्स होते हैं। एक एवरेज वुमेन की अगर मैं बात करूं, लेडीज की, है ना, वो 515 केमिकल्स एक दिन में वियर करती है दोस्तों। 515 केमिकल्स, ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं? ठीक है, एक शैम्पू कंडीशनर हो गया उसके बाद अगर मैं बात करूं, सोप होगी, एक मॉइस्चराइजर लगा लिया, काजल होगी, लिपस्टिक होगी, है ना। मतलब अगर आप दिन में 10-12 प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हो, उन 10-12 प्रोडक्ट्स से आप 515 केमिकल्स अपनी स्किन पे वियर कर रहे हो। इसी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है। सिर्फ स्किन कैंसर नहीं, और बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। मैं पूछती हूँ, सेलिब्रिटीज तो बहुत, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सेलिब्रिटीज बहुत ध्यान रखते हैं, पानी भी इतने रुपए लीटर वाला पीते हैं, ये खाना है वो नहीं खाना, पूरा इधर जाना है वो नहीं जाना, A to Z चीज का दोस्तों सेलिब्रिटीज ध्यान रखते हैं। एक्सरसाइज इतनी करनी है, इतना दिन का पानी पीना है, सब कुछ, है ना। फिर उनको क्यों कैंसर हो रहा है? हमसे ज्यादा तो सेलिब्रिटीज को आज के टाइम पे कैंसर हो रहा है, क्योंकि उनकी एक मजबूरी है दोस्तों, ये केमिकल बेस्ड स्किन केयर, पर्सनल केयर या मेकअप प्रोडक्ट्स जो वो रेगुलर बेसिस पे यूज करते आ रहे हैं, वो मजबूरी है उनकी, वो अब वो लगाते ही जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? अब देखो स्किन कैंसर कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। इसके कोजिस क्या है स्किन कैंसर के? हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, बहुत सारे मेटल जो होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में मिलाए हुए होते हैं, केमिकल क्रीम्स, केमिकल बेस्ड क्रीम्स जो हम यूज करते हैं ना। एनवायरमेंट एक्सपोजर तो आज सबको पता है, ना हवा साफ है, ना पानी साफ है, ना सॉइल साफ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आप कोई डस्टिंग के लिए कोई प्रोडक्ट, कार वॉश के लिए कोई प्रोडक्ट रखा यूज करते हो, अच्छा कोई सोप वगैरह आप यूज कर रहे हो बर्तन वर्तन धोने के लिए या कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो उससे भी बहुत सारे केमिकल्स जो है हमारी बॉडी में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों। अब हम, अगर मैं इसकी बात पूछूं, सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि धूप से बच सके, धूप से प्रोटेक्शन हो, यूवीए यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन हो, हमें स्किन कैंसर ना हो। बट ये कुछ केमिकल्स है दोस्तों जो मार्केट के सनस्क्रीन्स में डाले जाते हैं, एंड दीज आर द फॉरमोस्ट कॉज ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर। और लोग बोलते हैं मैं इतने वाला सनस्क्रीन यूज कर रहा हूँ, ये ब्रांड का यूज कर रहा हूँ, वो ब्रांड का यूज कर रहा हूँ, और आप सोच सकते हो कि हमारे सनस्क्रीन से ही हमें कितनी सारी स्किन केयर प्रॉब्लम्स आ रही। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको लोग यूज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है। अब निकी मिनाज है, ये एक सेलिब्रिटी है, ये बताती हैं कि इनकी सुंदर त्वचा का राज क्या है, एलोवेरा को पीना, एलोवेरा को लगाना। क्योंकि एलोवेरा में क्या होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होता है। ये इतनी खूबसूरत क्यों है? सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की वजह से। एंड एलोवेरा फॉरएवर से बेस्ट कोई नहीं बना सकता, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एलोवेरा में तो अपनी मोनोपोली है दोस्तों। हमसे बेस्ट कोई नहीं बना सकता, है ना। और हमसे अच्छी क्वालिटी का कोई नहीं आ रहा, हमसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम एलोवेरा की, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये चीज है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़ा सा इस ट्रेनिंग का मैं बता दूं आपको। इसमें ना आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगी। फॉरएवर की ना 3 टाइप्स ऑफ स्किन केयर की रेंजेस आती हैं। सबसे पहली आती है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। कॉम्बिनेशन स्किन में आपको समझा देती हूँ। जो स्किन ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता मेरी स्किन ऑयली है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरी स्किन ड्राई है, ऑयली है, ड्राई है, कैसे है मुझे नहीं पता। तो जो नॉर्मल स्किन टाइप होती है उसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ऑयली फील होती है कि मेरी स्किन आज बहुत ज्यादा ऑयली है, कभी कभी ड्राई फील होती है। तो वो जो स्किन टाइप होती है उसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी एक स्किन केयर रेंज आती है ऐसी स्किन टाइप के लिए।
फिर कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं टारगेटेड स्किन केयर के लिए। टारगेटेड स्किन केयर मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी स्किन पे रिंकल्स है, नहीं नहीं मुझे रिंकल्स के लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे डार्क सर्कल्स है, मुझे डार्क सर्कल्स के लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स बता दो, मेरी स्किन पे पिंपल्स बहुत होते हैं, मुझे पिंपल्स के लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स बता दो। उसको उस रेंज को बोलते हैं टारगेटेड स्किन केयर रेंज, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं। फिर आती है एक इनफाइनाइट एंटी एजिंग रेंज, जो क्या है मतलब हमारी स्किन को यंग रखने के लिए इनफाइनाइट सीरीज है, उसके 3 प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये 3 रेंजेस हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। उसके बाद सेक्शन आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, बट इसमें आज मैं कॉम्बिनेशन स्किन एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो टारगेटेड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन स्किन में दोस्तों 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है सोनिया जेल क्लिंजर, सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर। ये इतना मतलब इसका नेम ही रिफ्रेशिंग ही है। एक्चुअल में मैं बताऊं, आप इसको यूज करके ना आप सच में रिफ्रेशिंग फील करोगे। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि सारी थकान ही आपकी उतर गई है। बहुत माइल्ड सा क्लिंजर है। मार्केट में अगर आप फेस वॉशेस क्लिंजर्स वगैरह देखोगे तो उसमें क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा ऑयली से होता है, या फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा सोपी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उतरने में ही नहीं आते हैं ना, और फिर हम रगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऑयल्स खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको बताऊं, ये बहुत माइल्ड है, बिल्कुल ड्रॉप जितना आपने लेना है, हल्के से हैंड्स को वेट करके आप कभी भी अपने इस फेस को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 बार 3 बार भी आप यूज कर सकते हैं, आप कहीं पे बाहर है तब भी। अब ये करता क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो एप्पल अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, और आपकी स्किन को सूट भी करते हैं। अब कईयों को होता है, जैसे अभी समर्स चल रहे हैं है ना, तो स्किन पे जलन बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी मतलब हल्का सा धूप में गई जलन 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 होती रहती है। तो आप इससे फेस वॉश करोगे तो आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, आराम मिलेगा बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो। उसके बाद एशियाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, जो ये क्या करता है, हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है। मैंने बताया था ना स्किन की 3 लेयर्स है, तो लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती है, तो ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, बेओबाब ऑयल इसके अंदर डाला गया जो विटामिन ई प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी स्किन का जो मॉइस्चर बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये बहुत सॉफ्ट सा क्लिंजर है, और मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई भी होगी इससे। ठीक है, एंड बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग आप फील करेंगे। जेल बेस्ड क्लिंजर है। अब जो सोनिया किट है ना, ये 4 प्रोडक्ट्स आएंगे इसमें, जो कॉम्बिनेशन स्किन के मैं बता रही हूँ, ये चारों के चारों जेल बेस्ड है। दोस्तों जेल बेस्ड ये जो फिनोमेना है ना, इसका मतलब ये है, इसमें ना छोटे छोटे बहुत ऐसी हर्ब्स डाली गई हैं, जिनके बहुत सारे बोटेनिकल्स हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स, जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बट वो स्किन पे अगर प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए तो फिर फायदा क्या उसमें डालने का, फिर वो वेस्ट जाता है ना। लेकिन जेल बेस्ड होने की वजह से जब ये एलोवेरा के साथ मिक्स होके 3rd लेयर तक पहुंचती है ना, तो इसमें जो भी मतलब न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो स्किन के लिए जो डाले गए हैं ना, वो पर्टिकुलरली जिस पर्पस के लिए उसमें डाले गए हैं प्रोडक्ट में, वही पर्पस हमारी स्किन की 3rd लेयर में काम करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे यूज करने पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक एक इंग्रेडिएंट दोस्तों बहुत ही शानदार डाला गया चारों प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले मैंने क्लिंजर का आपको बताया, क्लिंजर से फेस वॉश करने के बाद आप इल्यूमिनेटिंग जेल अप्लाई कर सकते हो। इल्यूमिनेटिंग जेल का मतलब क्या है, इल्यूमिनेट करता है, आपकी स्किन को ग्लोई कर देता है, मतलब एनहांस कर देता है। आपको खुद लगेगा लगाने के बाद कि यार कुछ अलग चमक आई है मेरी स्किन पे आज। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारी चीजें, जैसे एक तो एप्पल अमाइनो एसिड्स ही डाले गए हैं। ठीक है, शिक्का का ही फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया, फिर मुलट्ठी की रूट्स इसके अंदर डाली गई हैं दोस्तों, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि करता है, कईयों के होता है ना डार्क स्पॉट्स, काले काले दाने से दाग से हो जाते हैं स्किन पे, उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसको रेगुलर बेसिस पे आप यूज करोगे। कईयों को पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा स्किन पे ना, लार्ज पोर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो पोर्स भी टाइटन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लो लेके आता है स्किन पे, और मैंने बताया डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। ठीक है, ब्लेमिशेस को रिमूव करने में भी ये हेल्प करेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिफाइनिंग जेल मास्क। रिफाइनिंग जेल मास्क आपको डेली नहीं यूज करना होता, आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के यूज कर सकते हो। एंड इसको रात को लगाने के बाद ना सो जाना है, मतलब रात को फेस धोया, इलिमिनेटिंग जेल लगाओ ना लगाओ, रिफाइनिंग जेल मास्क को फेस पे लगाया और सो गए। ये ऐसा मास्क नहीं है कि यार लगाने के बाद फेस धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं धोएंगे तो ऐसे कर देगा, इसको लगाने के बाद आप बोल नहीं सकते। ये क्रीमी टेक्सचर का एक मास्क है, मतलब मास्क है, क्रीम क्रीम जैसा होता है,
और जेली सा है, इसको लगाओगे ना आप, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है दोस्तों। रात को मैं क्यों बोल रही हूँ इसको यूज करना है, अब जो भी इसमें हर्ब्स डालेंगे, हर इंसान 6 से 8 घंटे की नींद लेता है। जब आप इसको लगाने के बाद सो जाओगे, 6 8 घंटे के लिए प्रॉपर सो जाओगे ना, सुबह जब आप उठोगे ना दोस्तों, ये 6 8 घंटे के अंदर इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम कर चुके होंगे। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही जब आप उठोगे और आप अपना फेस सुबह सुबह ऐसे पानी से भी धोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल अगर आपको बच्चों की जैसे होती है ना, न्यूबॉर्न बेबीज की बिल्कुल सॉफ्ट स्किन, वैसे स्किन चाहिए ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो। हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको यूज कर सकते हो, 3 बार यूज कर सकते हो, रोज लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें तुलसी का तेल है जो विटामिन सी रिच है। विटामिन सी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी स्किन पे कोई भी कैंसर केमिकल जैसे कोई फ्री रेडिकल्स को रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर दोस्तों, जो एंटी एजिंग मतलब आपकी स्किन को यंग रखने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किन की ग्लो को एनहांस करता है ये, ठीक है। उसके बाद क्लोवर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। इसके अलावा आर्टिमीजिया पैलेंस, आर्टिमीजिया पैलेंस दोस्तों एक येरो प्लांट, एक ऐसा प्लांट है जैसे हम एलोवेरा को बोलते हैं ना कि यार पुराने जमाने में राजा महाराजा यूज करते थे, है ना, एलोवेरा के बारे में आपने सुना है। इसी तरीके से ना दोस्तों येरो प्लांट को भी ना जो ग्रीक लोग थे वो पुराने जमाने में यूज करते थे, और वो भी जख्मों पे लगाया जाता था, जख्मों को ठीक करने के लिए। अब ये येरो प्लांट इसके अंदर क्यों डाला गया है, ताकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज आपकी स्किन को मिल पाए। मतलब आपकी स्किन पे कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन होने वाली है, कोई पिंपल्स जो धीरे धीरे करके बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से जो गलत बैक्टीरिया वगैरह आपकी स्किन पे आ रहे हैं जिससे स्किन खराब होनी स्टार्ट हो रही है, वो धीरे धीरे करके हील होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये करता क्या है, एक तो मैंने आपको बताया ना इतनी सारी चीजें होने की वजह से ये कितने बेनिफिट दे रहा है, स्किन को सॉफ्ट कर रहा है, ब्लेमिशेस को रिमूव कर रहा है, स्किन को ग्लो लेके आ रहा है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से स्किन पे कोई प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर रहा है। इसके अलावा ना दोस्तों जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना उसकी कुछ फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन समझते हो, बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस चेंजेस चेंजेस, मतलब कि वो कभी एकदम से क्या होती है ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई फील करवाएगी, कभी एकदम से बहुत ज्यादा ऑयली फील कराएगी। इन फ्लक्चुएशंस की वजह से ना कई बार हमें पता ही नहीं लगता क्या यूज करे, आज ये यूज करे कल वो यूज करे ना करे, है ना, कंफ्यूजन एंड ऑल। फिर हम अच्छे से केयर नहीं कर पाते अपनी स्किन की इसी वजह से। लेकिन ये ना उन फ्लक्चुएशंस को ना सपोर्ट करती है, मतलब कि ज्यादा वो चीजें होने नहीं देती, बड़े आराम से आपकी स्किन को स्मूथ रखने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर, ये 4 प्रोडक्ट्स थे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए, सोनिया स्किन केयर के। और इसको वैसे तो हर कोई पर्सन यूज कर सकता है डेली स्किन केयर के लिए, बहुत अच्छी किट है, बहुत ही मैं कहूंगी कॉस्ट इफेक्टिव किट है, एंड सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दे जाती है, ठीक है। अब सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर का मैं आपको बताऊं, इसके अंदर पहले जो 2 थे उसमें एप्पल अमाइनो एसिड्स थे, इसके अंदर एप्पल फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एक्सट्रैक्ट डाला गया, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट सा मॉइस्चराइजर है दोस्तों, इससे ज्यादा सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ना आपने शायद नहीं देखा होगा, या फिर जो होता है वो बहुत ज्यादा स्किन को बहुत ही ऑयली कर देता है, ये ऐसा ऑयली भी नहीं करता, आपकी स्किन पे ये भी बहुत ज्यादा ग्लो लेके आता है, ठीक है। चमेली का तेल इसके अंदर डाला गया है, स्वीट ऑरेंज पील ऑयल डाला गया जिसकी वजह से ये भी विटामिन सी रिच हो जाता है। हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, आपको पता है दोस्तों, कोलाजन एंड इलास्टिन हमारी स्किन के बहुत असेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। एक हमारी स्किन को टेक्सचर देता है, हमारी स्किन कैसी दिखेगी, एक हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देता है कि ऐसे खींचने के बाद प्रॉपर अपनी शेप फिर से लेने के लिए, तो ये 2 प्रोटीन्स होते हैं। एंड ये विद एज ना अपने आप रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली कोलाजन की मैं बात करूं, हर साल 1% हर एक की स्किन से रिड्यूस होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ना कोलाजन को, अगर मैं फॉरेन में बात करूं, इंडिया में तो मुझे इतना नहीं पता, बट बहुत सारे लोग कोलाजन को स्पेशली पीते भी हैं ताकि स्किन का कोलाजन जो है मेंटेन रहे और स्किन ग्लोई लगे, ठीक है, उसका टेक्सचर मेंटेन रहे। इसमें वो प्रोटीन प्रॉपर नेचुरल वे में डाले गए हैं ताकि दोस्तों आपकी स्किन का कोलाजन मेंटेन रहे, अगर कोलाजन मेंटेन रहेगा आपकी स्किन का अच्छा टेक्सचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये भी डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लेमिशेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपकी स्किन पे एक हाइड्रा इन्फ्यूज्ड बैरियर बना देता है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स क्या करते हैं, वो मॉइस्चराइज करते हैं, कई बार एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन
वो नहीं दे पाते आपकी स्किन को, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन के जो ऑयल्स रिड्यूस हो रहे होते हैं वो निकलते ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये ना बहुत अच्छा एक बैरियर सा बना देता है आपकी स्किन पे, जिसकी वजह से स्किन के अपने ऑयल्स मेंटेन रहते हैं और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज कर देता है। बट आप इसको समर्स में भी यूज करोगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चिपचिपाहट लग रही है, ऑयली ऑयली जैसा फील हो रहा है। बल्कि इन प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद ना आप खुद ग्लोई महसूस करेंगे, स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगी बट ऑयली नहीं होगी, चिप चिप बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है। एंड हर कोई रेगुलर बेसिस पे इनको यूज कर सकता है। आपको पता है मैंने ये प्रोडक्ट रिटेल कैसे किया था, बहुत अच्छा कस्टमर बनाया था ये। कल मॉइस्चराइजर का भी, अकेले मॉइस्चराइजर का भी मैं बताऊं, मैंने उनको बोला, मैं कहा दीदी आप ऐसा करो, आप अपने वाला मॉइस्चराइजर लेके आ जाओ और ये मेरे वाला ट्राई करो। मैंने एक हाथ पे उनके अपने वाला उनके वाला लगा दिया और एक हाथ पे फॉरएवर वाला ये सोनिया जेल मॉइस्चराइजर लगा दिया। मैंने कहा दीदी आप खुद दोनों हाथों पे अब चेक करके देखो कि आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। मेरे एक फ्रेंड थे, है ना मैं कहा आपको लग रहा है कि अलग है, कुछ डिफरेंस लगा? उन्होंने खुद ही बोला हाँ सक्सेस। मैं कहा अब आपको पता लग रहा है 1600-1700 रुपए आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो? बोलते हाँ लग तो रहा है। फिर खुद ही बोल दिया चल ठीक है फिर दे दे, और फिर तब से रेगुलरली यूज भी कर रहे हैं। जब आप उनको कंपैरिजन दिखाओगे ना, अपने आप ही बोलेंगे कि हाँ भाई चीज तो अच्छी है, ठीक है हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं कुछ टारगेटेड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जैसे मैं बता रही थी एलो एक्टिवेटेड। ये स्पेशली आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं ब्लीच वगैरह करते हैं तो उसमें पाउडर टाइप ब्लीच होती है, मतलब जो ब्लीच होती है उसमें पाउडर टाइप एक्टिवेटर होता है, ठीक है। जो मतलब स्किन जो हेयर होते हैं उनका कलर चेंज करने के लिए ना ब्लीच जो होती है, लेकिन उसका ना एक्टिवेटर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। अगर हल्का सा भी ज्यादा डल जाए, कम डल जाए, तो वो स्किन को जला सकता है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन बहुत सारे लोगों को फील होती है। ओवर सेंसिटिव स्किन वाले तो ब्लीच करवा भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं फॉरएवर वाला ये एलो एक्टिवेटर की बात करूँ ना दोस्तों, इसमें ना 99% तो एलोवेरा ही है। इसके अलावा इसमें एलेंटोइन डाला गया है, जो एक स्किन सेल रिन्यूअल एजेंट है, ठीक है। स्किन के सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है। एंड अगर ये आईज के आसपास भी लग जाए ना, ये सेफ टू यूज है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है कि एलोवेरा का पानी ही है जो मैंने बताया है ना। इसको अगर आप मास्क पाउडर में मिक्स करके यूज करो ना, ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मास्क पाउडर, अगर आप इसमें इसको यूज करके मिक्स करके यूज करो ना दोस्तों, आपकी स्किन को ना बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आप हफ्ते में पहले 3 बार लगा रहे हो, फिर 2 बार यूज कर रहे हो, है ना, फिर एक एक करके ऐसे 15-15 दिन में यूज करते जाओगे, आपकी टैनिंग भी रिमूव करेंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स मिला के, आपकी स्किन को ग्लो भी देंगे, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी करेंगे, और आपको खुद को लगेगा कि आपकी स्किन बच्चों की तरह अलग ही होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी अच्छी होने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा एलो एक्टिवेटर को आप रेगुलर बेसिस पे एज अ बैलेंसिंग, एज अ टोनर भी आप यूज कर सकते हो। मतलब फेस वॉश किया उसके बाद कॉटन पे थोड़ा सा अप्लाई करके एज अ टोनर आपने स्किन पे लगाया, ताकि आपके पोर्स टाइटन रहे, स्किन सूद रहे, है ना, कि जलन वलन ना हो स्किन पे बिल्कुल आपको ठंडक सी मिलती जाए। उसके ऊपर आप अपनी क्रीम वगैरह लगा सकते हो जो फॉरएवर की है, ठीक है। अब मास्क पाउडर, मास्क पाउडर की बात करूं दोस्तों, आपको पता होगा कि फॉरएवर के जो फ्लावर्स है, मतलब जो हनी है, वो स्पेन से बन के आता है ना, फूलों की खेती स्पेन में की जाती है, तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स है। वो फूलों की जो पंखुड़ियां दोस्तों, उसको धूप में सुखा के जो पाउडर बनता है ना, उससे ये मास्क पाउडर बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा बस इसमें एग एल्ब्यूमिन एंड कॉर्न स्टार्च डाला गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी स्किन के ना जो एक्साइज ऑयल्स हैं उनको, हाँ आपकी स्किन की जो एक्सेस ऑयल्स हैं उनको खत्म करता है। मतलब जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। लेकिन इसको अकेले नहीं यूज कर सकते आप, मास्क पाउडर और एक्टिवेटर को मिक्स करके यूज कर सकते हो, या फिर हमारा एक और प्रोडक्ट आता है जेली क्रीम, उसके साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो। दोस्तों जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है, बहुत ज्यादा झुर्रियां होती है ना, उन लोगों के ना लिए ना ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। जिनको टैनिंग होती है उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा असर दिखाता है। मैं तो पता है क्या करती हूँ, जब किसी पार्टी में जाना है, किसी स्पेशल ओकेजन में जाना ना, मैं सोनिया क्लेंजर के साथ फेस वॉश करके उसके बाद ना स्क्रब यूज करके मास्क पाउडर एक्टिवेटर इनको आके लगा लेती हूँ, 5-10 मिनट के लिए रखना।
आधे घंटे के अंदर अंदर आप खुद ही घर पे फेशियल कर सकते हो। आपको मार्केट में 4 5 10 हज़ार देने की जरूरत नहीं है, और आपकी स्किन और ज्यादा अच्छी लगेगी। जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे उनके पोर्स टाइटन होने स्टार्ट हो जाते हैं, एक अच्छा टेक्सचर आपकी स्किन को मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अल्फा ई फैक्टर, ये मेरा द फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों। मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि इसको मैं बिल्कुल खत्म ना होने दूँ अपने वार्डरोब में, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी रखती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल में, रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करती हूँ बहुत सालों से। इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज तो देखो, अल्फा ई फैक्टर मतलब विटामिन ई रिच ही होगा, और विटामिन ई स्किन के लिए वरदान का काम करता है। देखो 3 विटामिन होते हैं, ए ई सी। जो ए होता है वो आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, सॉरी, विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ए जो है टेक्सचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, एंड विटामिन ई मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, प्रॉपर उसके ऑयल्स मेंटेन रख के मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये विटामिन ई रिच है। वैसे इसमें विटामिन ए और सी भी डाले गए हैं, ठीक है। ये दोस्तों एक स्किन रिप्लेनिशर का काम करता है। मतलब ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना असेंशियल ऑयल टाइप है। आप फेस वॉश करने के बाद जो भी फॉरएवर की आप क्रीम यूज कर रहे हो ना, उसमें 1 या 2 ड्रॉप इसकी मिक्स करके, ड्रॉपर होता है इसके अंदर, आप फेस पे लगा लो। आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगी ना, वो अलग ही होगी। सारे पूछेंगे कि क्या यूज किया है। इतनी सॉफ्ट, इतनी ग्लो स्किन हो जाएगी। जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है स्किन के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। जो बोलते हैं ना मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं स्किन पे कुछ नहीं लगा सकती, मेरी स्किन पे कुछ नहीं सूट करता, उनको चुप करके आप अल्फा ई फैक्ट्री यूज करवा सकते हो, उनको उसमें भी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसकी रिटेलिंग और इसका कस्टमर भी मैंने बड़ी इजीली बनाया था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी, और वहां पे जैसे सुबह रेडी होने लगता है ना, मैंने मॉइस्चराइजर में वही 1 2 ड्रॉप्स मिक्स करके अपने फेस पे लगाई। उसने एकदम से पूछा, कहती साक्षी क्या यूज किया है। मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने तो ये 2 चीजें यूज की। कहती मुझे दियो, मैंने भी यूज करके देखनी है। उसने ट्राई की, उसको खुद को लगा अपनी स्किन पे कि हाँ भाई बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, और उन पे ये आउट ऑफ स्टॉक था। उसने पहले ही मुझे एडवांस में 2,000 रुपए दे दिए कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट मंगवा देना। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। मैं क्या, पर ये आउट ऑफ स्टॉक है, बाद में जब आएगा। कहती कोई बात नहीं, तू ये रख ले, जब भी आएगा मुझे मंगवा देना। और तब से वो रेगुलरली यूज करती है। इतना पसंद आया उसको, ये है ही बहुत अच्छा। दोस्तों स्किन केयर की रेंज हमारी है ही ऐसी। मैं क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, मैं कैसे बताऊं, आप बस देखते जाओ, समझते जाओ, और जो जो आपका मन करता है ना उसको यूज करना शुरू करो, और आपके प्रोडक्ट्स जो है शेयर भी अपने आप होने लग जाएंगे जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो अच्छे से। R3 फैक्टर, R3 फैक्टर भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। जिनको स्किन पे किसी भी प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिल रहे होते ना, और आप कंफ्यूज हो रहे हो यार क्या दे क्या नहीं दे। कई लोगों ने ना इतनी सारी मार्केट की क्रीम्स, इतने सारे मार्केट के फेशियल वेशियल यूज करके ना अपनी स्किन का ना सत्यानाश किया हुआ होता। मतलब उनको खुद भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है हमारी स्किन पे, कैसे रिजल्ट आएगा कैसे नहीं आएगा। ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ कर पाता ना कुछ, मतलब रिजल्ट ही नहीं आते। लेकिन अगर मैं R3 फैक्टर की बात करूँ ना, आप उनको यूज करवाना स्टार्ट कर दो, 15 20 दिन में उनको दिखने लग जाएगी कि हाँ स्किन पे फर्क पड़ रहा है, स्किन पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अंदर एलोवेरा जेल के साथ, जैसे मैंने बताया, कोलाजन, मैंने बताया था ना, स्किन का प्रोटीन है जो स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करता है। इसीलिए अच्छा टेक्सचर स्किन का जो है रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है जब आप इसको यूज करते हो, ठीक है। वो इसके अंदर डाला गया। उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, 4 तरह के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स इसके अंदर डाले गए, जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एक अच्छा प्लस पॉइंट आपके पास ये भी है, जो इंसान R3 फैक्टर यूज कर रहा है उसकी स्किन के डेड सेल्स अपने आप रिमूव हो रहे होते हैं, तो उसको R3 फैक्टर के साथ एलो स्क्रब यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब 2 प्रोडक्ट का फायदा एक ही ट्यूब में, ठीक है। आपकी स्किन का कलर टेक्सचर मेंटेन करता है। ये आपकी स्किन को रिटेन, स्किन का मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, स्किन का टेक्सचर रिस्टोर करता है, ठीक है। स्किन सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है। और दोस्तों ये भी, जैसे जिनके कई बार फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती है ना आईज के आसपास, की हाँ पता है अभी एजिंग आनी स्टार्ट हो गया, उनको यूज करवाना स्टार्ट कर दो, तो वहीं पे एजिंग रुकनी स्टार्ट हो जाएगी, यंग लगना स्टार्ट हो जाएगा बंदा फिर से दोबारा से। बहुत ज्यादा स्किन का जो शेड होता है वो भी लाइट होता है, बहुत ज्यादा ग्लो आती है स्किन पे, और बहुत ही बेनिफिट्स आपको दिखते हैं। अवेकनिंग आई क्रीम,
इसके नाम से ही पता लग रहा है, अवेकनिंग आई क्रीम, मतलब आईज के लिए होगी। ये आपकी आईज को हाईलाइट करवाने में हेल्प करती है, मतलब आपकी आईज को इल्यूमिनेट अलग ही दिखने लग जाए, है ना। जो भी चीजें आईज, पता है क्या होता है, जो एजिंग आती है सबसे पहले आईज के आसपास से आते हैं हमें। जब हम हंसते हैं या कुछ भी, यहाँ पे फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं आईज के नीचे, है ना, रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू होते हैं। फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम। अगर आप अवेकनिंग आई क्रीम को यूज करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको डार्क सर्कल्स कहीं पे, यहाँ पे पफिनेस सी, मतलब सूजन सूजन से नहीं रहने लग जाती आईज के नीचे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया डार्क सर्कल्स के लिए और फाइन लाइंस के लिए, इसको रात को यूज करना होता है, दिन में यूज करने की जरूरत नहीं है। रात को फेस धोने के बाद एक आधा ड्रॉप रिंग फिंगर पे लेकर, बिल्कुल टैप टैप, मतलब बिल्कुल पोले पोले हाथ से, सॉफ्ट सॉफ्ट से आपने अपनी आई पे अप्लाई करना है। इसको मलने की, मतलब मसाज करने की जरूरत नहीं होती, हल्का हल्का आपको अप्लाई करना है और आपको सो जाना है। इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप यूज करोगे ना, 15-20 दिन में ही आपको अवेकनिंग आई क्रीम के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बेशक फाइन लाइंस में बात करूं या डार्क सर्कल्स में बात करूं, हर चीज में, क्योंकि इसमें इसमें कुछ पेप्टाइड्स ही ऐसे डाले गए हैं जो 15-20 दिन में ही डार्क सर्कल्स में रिजल्ट्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एलोवेरा जेली क्रीम। दोस्तों ये अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है एलोवेरा जेली क्रीम। इसकी अगर मैं बात करूं जेली क्रीम की, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा डाला गया है। 85% एलोवेरा के साथ साथ विटामिन ई, सी एंड एलेंटोइन। एलेंटोइन मैंने बताया था ना, एक स्किन सेल रिन्यूअल एजेंट है, जो कि एलो एक्टिवेटर में भी डाला गया है, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों स्किन के लिए। जेली क्रीम को तो आप, मतलब जब कुछ नहीं समझ आ रहा, फर्स्ट जेली क्रीम। मैंने ना फॉरएवर की स्किन केयर रेंज में सबसे पहले जेली क्रीम ही यूज की थी, स्किन केयर रेंज में। वैसे नेक्टर से शुरुआत की थी, बट स्किन केयर रेंज में सबसे पहले जेली क्रीम यूज की थी। इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत जल्दी दिखते हैं, क्योंकि प्रॉपर जेली बेस्ड एलोवेरा ही है, इसमें और कुछ है नहीं। बट इसको ना दोस्तों नाइट में ही यूज करना चाहिए, अगर आपको स्किन की ग्लो के लिए यूज करना है, स्किन के बेनिफिट्स के लिए यूज करना है। अगर वैसे कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन पे चल रही है तो आप डे में भी यूज कर सकते हो। वैसे इसको नाइट में ही लगाने के बेनिफिट्स हैं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की बनी है, और एलोवेरा की एक खास होती है दोस्तों, थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाना। अब आप इसको लगाने के बाद लेट अस सपोज बाहर चले गए, वहां पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी, वो सारी चीजें हैं, तो वो जब आप आपकी स्किन पे चिपकेंगी ना, बैठेंगी, तो वो अंदर जानी स्टार्ट हो जाएगी स्किन के, आप समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है। इसलिए इसको रात को ही फेस धोने के बाद आप जेली यूज कर सकते हो। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये ना वर्ल्ड बर्न काउंसिल की तरफ से दोस्तों इसको अवार्ड मिला था। ये बर्न्स पे सबसे फास्ट एंड सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देती है। अगर किसी को बर्न्स वगैरह हो जाए, बहुत ही सूदिंग इफेक्ट्स देती है, ठीक है। शेविंग कट्स लग जाए तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बच्चों की नेपी रैशेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी जलन तो करती है, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वन एप्लीकेशन से ही रिजल्ट मिल जाते हैं। जिनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, और डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो, तो जेली क्रीम के अंदर विटामिन ई मिक्स करके आप अपने बालों में, अपनी रूट्स में मसाज कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एलो जेली क्रीम के साथ आप घर पे ही हेयर स्पा खुद से कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। इतने अच्छे रिजल्ट्स है। क्या करना है आपको, बाल अच्छे से धोने के बाद जेली क्रीम की अच्छे से मसाज करनी है बालों में। फिर एक वार्म टॉवल लेके, या फिर जो स्पा कैप आती है ना, उसको 15 मिनट के लिए बालों पे बांध दो, और उसके बाद बाल जस्ट पानी से वॉश कर दो। आपको ऐसे लगेगा कि जो 1500-2000 का स्पा आपने बाहर करवाना था ना, हेयर स्पा आपका घर पे ही हो गया। जब बच्चे टीथ निकालते हैं ना दोस्तों, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत जलन, बहुत ज्यादा पेन होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना एक मदर को बेबी डिलीवर करते टाइम पेन होता है ना, उतना ही एक बच्चे को टीथ निकालते टाइम दर्द होता है, इतना ज्यादा पेन होता है उसको, ठीक है। और उनको फिर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम पे ना जेली क्रीम और हमारा जो हनी आता है, इन दोनों को मिक्स करके आप बच्चों के मसूड़ों पे लगा सकते हो, तो उनको बहुत ही रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एनिमल्स पे भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पिंपल्स वगैरह के लिए भी आप यूज कर सकते हो, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों एलो प्रोपोलिस क्रीम। अब एलो प्रोपोलिस नाम से ही पता लग रहा है एलोवेरा प्लस प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मधुमक्खियां ना दोस्तों अपने छत्ते पे एक लेप करती हैं, जिसकी वजह से ना उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर नहीं कर सकता। आपने देखा है कभी कि जो हनी होता है, शहद होता है, वो तो एक लिक्विड चीज है, फिर भी छत्ते के अंदर वो पड़ा पड़ा कभी टपकता क्यों नहीं है बाहर? क्योंकि उन्होंने, मधुमक्खियों ने एक अच्छे से लेप किया होता है। उस लेप को दोस्तों प्रोपोलिस बोला जाता है, और वही प्रोपोलिस जो है इसके अंदर डाली गई है क्रीम के अंदर।
उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं उस प्रोपोलिस के अंदर। मैंने बताया ना, वो मीठी चीज भी है, लेकिन हनी में कभी भी एक चींटी तक भी नहीं आती उस टाइम जब छत्ते के अंदर होता है, मतलब बी हाइव के अंदर होता है। रीजन बिहाइंड ये प्रोपोलिस का लेप है ना। अब इसके अंदर ना वही चीज, 74% एलोवेरा, विटामिन ए, ई, सी के साथ प्रोपोलिस डाला गया है दोस्तों। साथ में चमेली का तेल और एलेंटॉइन डाला गया, वही स्किन रिन्यूअल एजेंट। ये ना आपकी स्किन के लिए, एक तो जिन लोगों को उसकी प्रॉब्लम है ना, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। ड्राइनेस की वजह से कईयों को बहुत ज्यादा और स्किन इश्यूज होने लग जाते हैं, है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी को कोई इचिंग है, कहीं पे भी स्किन पे खुजली वगैरह हो रही है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, बच्चों की नेपी रेशेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मेरी भांजी ना अभी 2 सवा 2 साल की हुई है। जिस दिन वो हुई थी ना, जब मतलब हमने उसको पहली बार नहलाया था, तब से दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आज तक, अभी वो 2 सवा 2 साल की है, हम जब भी उसको क्रीम लगाते हैं ना, कोई भी मतलब नहाने के बाद रेगुलर बेसिस पे लगाते ही है, तो प्रोपोलिस और जेली के अलावा कुछ नहीं लगाते, कभी कोई और टच भी नहीं की। ठीक है, और प्रोपोलिस के तो स्किन पे है ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स। तो ये चीज है, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा, कोई एक होता है ना कि कई बार कोई इंसेक्ट वगैरह काट जाए, एकदम से स्किन पे रेडनेस आ जाती है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या अप्लाई करना, तब भी आप प्रोपोलिस क्रीम अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, ये एक छोटी सी बच्ची है, लॉरेन। ठीक है, और इसकी मदर ने बताया, ये जब पैदा हुई ना, तब इसको कुछ हेल्थ चैलेंज आ गया था, ये स्किन वाला। ठीक है, और इसकी मदर बताते हैं, ये यूट्यूब पे ना पूरी ट्रेन, मतलब इसकी मदर की टेस्टिमनी पड़ी है, आप उसको चेक करके देखना, आपको पता लगेगा। उसकी मदर बताती है कि जब मैं फीड भी करती थी ना, वो इतना चिल्लाती थी क्योंकि इसकी स्किन पे जलन करती थी। जब मतलब वो दूध लगता था ना स्किन पे, तब भी जलन होता था। आप फर्स्ट पिक में देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा खराब थी। रेगुलर बेसिस पे मतलब जो स्टीरॉयड वगैरह है, क्रीम्स वगैरह, वो यूज करवाई, नहीं रिजल्ट आ रहा था। फिर उसकी किसी नेबर ने उसको जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम के बारे में बताया, फिर लगाया। ये देखो सेकंड पिक में देखो, राइट साइड पे, विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ अप्लाइंग द जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम एवरी फ्यू आवर्स द रेडनेस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। हर कुछ घंटे बाद वो लगाती रही, और जो रेडनेस थी बच्चे की स्किन पे, हर घंटे बाद वो जो क्या थी, कम होती जा रही थी। 48 आवर्स, मतलब सिर्फ 2 दिन के बाद, आप देख सकते हो नीचे जहां उसने रेड टी शर्ट डाली हुई है, सिर्फ 2 दिन रेगुलर बेसिस पे यूज करने के बाद उसकी स्किन का हाल कितनी सही होगी। और देखो बच्ची बिल्कुल सुपर फाइन। ये बेनिफिट्स है। और दोस्तों मैंने खुद रिजल्ट भी लिए हुए हैं बहुत सारे लोगों पे। एक बच्ची ना 8 दिन की थी, उसकी स्किन की ना पपड़ी उतरती थी। पपड़ी समझते हो, मतलब ऐसे स्किन पील होती थी उसकी, जैसे आलू नहीं छीलते उस तरीके से पील होती थी उसकी स्किन ना। और सीन है, उसके फादर ना मजदूर थे। ठीक है, खरड़ की बात है, जो लोग यहाँ खरड़ साइड से होंगे उनको शायद पता होगा कि उस साइड कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत ज्यादा चलती रहती है। तो वो एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की बेटी थी। ठीक है, 8 दिन की बच्ची। तो उसकी किसी नॉन ने मुझे ऐसे बताया, तो मैंने प्रोपोलिस क्रीम एज अ गिफ्ट उनको दी थी कि आप यूज करके देखो, कोई बात नहीं, बच्चे को रिजल्ट आएगा। उन्होंने लगाया ना, उन्होंने खुद बताया कि उनकी बच्ची को बिल्कुल मतलब रिजल्ट्स आ गए, इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं इसके। नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स जो है, मैं ये नहीं कहती दवाइयां हैं, मेडिसिन है, ये चीजें हैं, बट स्किन केयर के लिए ना आप यूज करके देखो, आपको इससे बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल ही नहीं सकते, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। ठीक है, बट वही चीज है, फेथ तभी बनेगा जब हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एलो सनस्क्रीन लोशन। एलो सनस्क्रीन लोशन मैंने दिखाया था ना, एक सनस्क्रीन जहाँ पे उसमें इतने सारे केमिकल्स थे कि खराब कर रहा है। दूसरी तरफ फॉरएवर का सनस्क्रीन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अंदर एलोवेरा, विटामिन ई एंड नेचुरली ड्राइव्ड समझ तो, नेचुरल तरीके से बनाया गया, किसी लैब लूब में तैयार नहीं किया गया केमिकल केमिकलों को मिला के। नेचुरल फॉर्म में कुछ चीजों से लेकर जिंक ऑक्साइड डाला गया, जो इसमें क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने में। ये 3 टाइप्स ऑफ रेज से प्रोटेक्ट करता है, दो दो टाइप की रेज से प्रोटेक्ट करता है सन की, दोनों, यूवी ए एंड यूवी बी। ए मतलब एजिंग करती है, बी मतलब बर्न्स करती है, दोनों रेस से प्रोटेक्ट करता है। एंड वाटर रेजिस्टेंट, आपको पता है जो मतलब टैनिंग है ना, वो सबसे ज्यादा पानी में होती है जब आप स्विमिंग वगैरह करते हैं। एंड ये पानी के अंदर स्विमिंग करते टाइम आपको 80 मिनट तक जो है उससे प्रोटेक्शन देता है, टैनिंग से, मतलब सन से प्रोटेक्ट करता है। तो आप खुद सोच लो कि कितना बेस्ट सनस्क्रीन है।
आप रेगुलर बेसिस पे आपको इसको यूज करोगे ना, एक तो आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, टैनिंग वगैरह रिमूव करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी स्किन पे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो। मैं तो जरूर जरूर, मतलब ये नहीं कि सिर्फ समर्स में, विंटर्स में भी, क्लाउडी सीजन है अभी, आगे आगे सावन आएगा ना तो बहुत ज्यादा बरसात स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे तो सनस्क्रीन वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे टैनिंग सबसे ज्यादा होती है। तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, जो फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट आप यूज करो, क्रीम वगैरह लगाने के बाद ऊपर सनस्क्रीन जरूर लगाया करो। एंड दोस्तों, इसको ना प्रॉपर शेक करके आपको यूज करना है, नहीं तो इसमें से थोड़ा सा पानी सा निकलता है, तो वो नहीं निकलना चाहिए। ऐसे प्रॉपर शेक करके निकलोगे तो क्रीमी टेक्सचर। और आपको पता है, बिल्कुल ड्रॉप जितना लोगे उससे 5-7 डॉट्स बनाओगे आराम से। मतलब ये ट्यूब ना आपकी आराम से 1 साल चलती है, आराम से। तो आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं, और फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी लगती है। आप यूज करते करते बोर हो जाओगे कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही। जब दोस्तों मैं फॉरएवर में आई थी ना, मैं स्कूल कॉलेज में ना बैडमिंटन वगैरह बहुत ज्यादा खेलती थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे ना सनबर्न हो गया था। मेरे को बहुत सारे नुस्खे किसी ना किसी ने बताए थे कि नीम के पत्ते लगाओ, बेसन लगाओ, हल्दी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी, बट उतने खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के 500-500, 700-700 रुपए के सनस्क्रीन भी मैंने यूज किए थे, अपनी सिस्टर को बोल के कि मुझे स्किन पे रिजल्ट्स चाहिए, है ना। तो वो भी यूज की, वो जब तक लगाती थी मैं ठीक थी। जब लेकिन मैं लगाने के बाद फेस धोती थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मेरी स्किन ना डेड होती जा रही है। मतलब अगर मैं अपनी फोरहेड की स्किन पे पिंच भी करती थी ना, वो पिंच मुझे फील नहीं होता था, मेरे सारे स्किन सेल्स डेड होने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जब मैंने नेक्टर के साथ एलो सनस्क्रीन यूज किया ना दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये आप देख सकते हो फोटो को देखकर, ठीक है। पहले स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी, इतनी ज्यादा ब्लैक हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, और रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे। लेकिन रेगुलर बेसिस पे नेक्टर एंड सनस्क्रीन 7-8 महीने यूज किया, तो आप देख सकते हो कि उसके बाद कितने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले। और अभी भी आप चेक करते हो स्किन ग्लो कुछ सारा कुछ, ये सिर्फ किसकी वजह से, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से। एक तो यूज कर रही हूँ खाने के लिए, पीने के लिए, इसके अलावा जो है स्किन पे 8 साल मुझे आज फॉरएवर में हो चुके हैं। 8 ईयर्स से मैंने आज तक कोई और मार्केट का प्रोडक्ट कभी टच भी नहीं किया अपनी स्किन पे, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। ना मुझे कभी पिंपल्स आए, ना मुझे कभी कोई और प्रॉब्लम हुई, एकदम स्किन टचवुड बिल्कुल एकदम अच्छी है। रीजन, थैंक्स टू फॉरएवर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की ट्रेनिंग? आई होप बढ़िया लगी होगी, है ना। एक ही चीज बोलूंगी, देखो हमारी स्किन ने ना हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए चलना है, बहुत लंबे समय तक चलना है। सो बेस्ट चीज यही है कि आप अपनी स्किन में जितना हो सकता है तो इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी रहेगी तभी आपका क्या है, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, मैंने आपको 2-4 टिप्स भी दिए हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग के। आपको सिर्फ क्या करना है, यूज करने हैं फ्रेंड्स के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, या रिलेटिव्स वगैरह के सामने। अपने आप आपकी स्किन पे चेंजेस देख के, आपकी बॉडी पे चेंजेस देख के अपने आप लोग मंगवाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे, और आपका बिजनेस अपने आप फास्टली ग्रो करने लग जाएगा। आज मैं कोई फोटो वगैरह भी डालती हूँ ना, मेरे को कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार तू स्किन पे क्या लगा रही है, क्या यूज करती है, तेरी स्किन दिन ब दिन और निखरती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने बताया भी है रेगुलर बेसिस पे कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करके देखो, उनके बारे में स्टडी करके देखो। जितना आपको प्रोडक्ट्स से प्यार होता जाएगा ना, उतने आपके बिजनेस में ना, मतलब आपके चेक की फिगर के साथ जो सबसे हाईएस्ट फिगर है, आप मान लो 9 चूज कर लो, तो उसके साथ अपने आप 0 0 0 से ऐड होती जाएंगी। आपको पता है, रॉल्फ किप का नाम आपने सुना होगा, जरूर आपको बताया गया होगा, जो वर्ल्ड के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है। इस बार भी चार बोनस का चेक उनका हाईएस्ट था वर्ल्ड में। उनकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ ना, 18 से 22 सीसी के प्रोडक्ट्स पर्सनली सिर्फ घर पे यूज होते हैं। सबसे ज्यादा पर्सनली प्रोडक्ट वही यूज करते हैं, इसीलिए नंबर 1 पे है, टॉप पे है। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करोगे, आपको रिजल्ट्स आएंगे, आपका काम अपने आप चलेगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों ऑल द बेस्ट। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे बात कर सकते हैं मुझसे। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। या अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं, वहां पे भी सॉर्ट हो जाएगी। स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप उनसे बात करके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। ट्रेनिंग कैसी लगी उसके रिव्यूज ग्रुप्स में जरूर